30 मिनट के अंदर यूएस यूरोप को नष्ट कर सकते हैं पुतिन। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज, रूस की न्यूक्लियर मिसाइल की क्षमता पर बोले इलॉन मस्क। 30 मिनट में यूएस यूरोप को नष्ट करने की रूसी मिसाइलों की क्षमता। ज्यादातर लोग रूसी न्यूक्लियर हथियारों की क्षमता नहीं जानते। बेशक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पागलपन होगा, इलॉन मस्क ने कहा, लेकिन अभी के हालात में पागलपन से कम नहीं अभी के हालात। मैं चाहूंगा राहुल एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाइए विद द विजुअल्स। बड़ी खबर, 30 मिनट के अंदर यूएस यूरोप को नष्ट कर सकते हैं पुतिन। रूस की न्यूक्लियर मिसाइल की क्षमता पर बोले इलॉन मस्क। 30 मिनट में यूएस यूरोप को नष्ट करने की रूसी मिसाइलों की क्षमता। ज्यादातर लोग रूसी न्यूक्लियर हथियारों की क्षमता नहीं जानते। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत बड़ी खबर है, मैं इसकी डिटेलिंग आपको देने जा रहा हूं। मेरे सवाल जो है मैं यहां पर अनिल त्रिगुनाथ सर से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 मिनट और यूएस और यूरोप तबाह। यह बड़ी खबर है। अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने पुतिन की ताकत का बखान किया है। मस्क बोले 30 मिनट में यूएस और यूरोप को नष्ट कर सकते हैं पुतिन। रूसी न्यूक्लियर मिसाइलों में यह काम करने की क्षमता है, मस्क ने कहा। पिछले दिनों इलॉन मस्क ने पुतिन से बात कर उन्हें शांति की सलाह दी थी। कहा जाता है कि पुतिन शर्तों के साथ यूक्रेन से बातचीत को भी तैयार थे, लेकिन एलॉन मस्क की बातों से यूक्रेन में नाराजगी देखी गई। मैं चाहूंगा इस खबर के साथ सीधे विजुअल्स दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा अनिल त्रिगुनाथ सर के साथ। त्रिगुनाथ सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आज की तारीख में जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइंस स्नैप कर चुकी हैं, क्या अमेरिका, कंसिडरिंग द माइट ऑफ इलॉन मस्क, A, he is richest, B, he has space program, C, he has space networking, क्या अमेरिका is using Elon Musk as a medium to reach out to Putin? Well, it is quite likely, but I think that Elon Musk himself has said that he spoke, उन्होंने पुतिन से 18 महीने पहले बात की थी। उन्होंने ये कहा है, एलन मस्क ने खुद अपने ट्वीट में इस तरह की बात की, और ऑफ कोर्स उससे ज़ेलेंस्की तो काफी नाराज हैं सर। लेकिन एक चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर जी। एलॉन मस्क ने 3 चीजें की। पहली चीज, क्रीमिया की जियो लोकेशंस देने से मना कर दिया, वरना वो लोग अटैक करते। मैं चाहूंगा सर का एस्टन दीजिए प्लीज। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स का जो सिग्नल पहले दे रहे थे वो देने से मना कर दिया, उन्होंने पेंटागन से कहा उसको पे करें। तीसरी चीज उनके कॉन्वर्सेशन में जो सामने आई वो ये थी कि 4 इलाकों का रेफरेंडम, जो कि बताता है कि 18 महीने पहले नहीं बल्कि बाद में बात हुई है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हुई होगी, लेकिन उन्होंने खुद उसको मना किया है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, तो थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि शायद बैक चैनल बात एलन मस्क के थ्रू हो रही हो पुतिन से, तो जब वो एक्सपोज हो जाती है तो सब डिनायल तो नॉर्मल सी एक बात है। लेकिन कोई भी, मेरा मानना ये है कि इस वक्त किसी भी तरह से अगर युद्ध को टाला जा सकता है, रोका जा सकता है, तो ये दुनिया के लिए एक अच्छी बात होगी और ये ज़रूरी है। और उनका जो एक प्रपोजल ये था कि चारों जो इलाके पुतिन के पास हैं रशिया के कब्जे में, उन पर रेफरेंडम किया जाए, लेकिन क्राइमिया के ऊपर रशिया किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था। ये उनका खुद का भी कहना है। जहाँ तक रही बात वो स्टारलिंक्स के कनेक्शन की या सैटेलाइट की, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बिजनेसमैन है और अभी वो इतना पैसा लगा करके ट्विटर भी खरीदने चक्कर में, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई आप अगर चाहते हैं हमें वहाँ पे सप्लाई करना कुछ भी चीज़, तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो पेंटागन को उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है। तो इसमें जो बिजनेसमैन है वो तो अपना प्रॉफिट देखता है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।